अच्छा, तो हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं जो कि है स्टेजेस ऑफ लेबर। टोटल हमारे पास 3 स्टेजेस ऑफ लेबर हैं। पहला स्टेज होता है हमारे पास स्टेज ऑफ डायलेशन, ठीक है। इसमें 2 मज़ीद आगे फेजेस होते हैं। सेकंड स्टेज होता है हमारे पास स्टेज ऑफ एक्सपल्जन और थर्ड स्टेज होता है हमारे पास प्लासेंटल स्टेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायलेशन के स्टेज को देखते हैं। जो स्टेज 1 और 2 है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्पेशली स्टेज 1 से तो बहुत ज़्यादा MCQs देखे हैं मैंने। तो ये स्टेज 1 है, ये आपके पास क्या है, स्टेज ऑफ डायलेशन, ठीक है। इसमें डायलेशन किस चीज़ की होगी, जो आपका सर्विक्स है, ये यूट्रस होता है आपका, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका सर्विक्स होता है इसकी डायलेशन होगी, ठीक है। इसके 2 फेजेस होते हैं, एक अर्ली फेज़ होता है और एक एक्टिव फेज़ होता है। पहली बात ये कि जितनी भी स्टेजेस हैं इनकी जो ड्यूरेशन है वो जो प्राइमरी ग्रेविडा होती है, यानी फर्स्ट टाइम जो प्रेग्नेंट हुई होती है वुमन, उसमें उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सेकंड टाइम या थर्ड टाइम वाले की। मतलब जैसे जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुआ है तो उसमें आपके पास जिसका टाइम होगा वो होगा फॉर सपोज 20 आवर्स, तो जो सेकंड टाइम हो रहा होगा उसमें उसका हाफ हो जाएगा 10 आवर्स, ठीक है। इस तरीके से आपने देखना है। तो सबसे पहले जो अर्ली वाला है फेज़, इसको हम लेटेंट फेज़ भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो टाइम आप देख लें 20 आवर्स या इससे भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो प्रेग्नेंट हुआ होता है उसके अंदर, ठीक है। इसमें होता क्या, हमारे पास जो डायलेशन होती है वो 0 to 3 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर to 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 सेंटीमीटर तक डायलेशन होती है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो बेबी का हेड होता है वो मोस्टली 11 या 10 सेंटीमीटर के करीब होता है। तो सर्विक्स को भी हमें कितना डायलेट करना है, एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर डायलेट करना है फॉर नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी, कि इसके अंदर से जो उसका हेड है वो इजीली पास आउट हो जाए, ठीक है। अगर इसी का डायलेशन हमारे पास 5 या 4 होगी तो कहाँ से 10 सेंटीमीटर की चीज़ बाहर निकलेगी। आपके पास आउटलेट ही इतना है, इतना सा, और आप इसके अंदर से इतनी बड़ी चीज़ गुजारने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं गुजरेगा, ज़ाहिर है। तो उसके लिए हमारे पास जो पहला फ़ेज़ है वो है अर्ली लेटेंट फेज़, ठीक है। उसका टाइम कितना है 20 आवर्स, और उसमें हमारे पास कितनी डायलेशन होती है 0 to 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी रेगुलर ही होंगी, ज़्यादा इतनी होंगी कि काबिल बर्दाश्त होंगी, जैसे आपकी फॉल्स लेबर कॉन्ट्रैक्शन है ना, इस तरीके से। अब आपका आ जाता है दूसरा फेज़, कौन सा, डायलेशन में ही एक्टिव फेज़। इसमें आपके पास जो डायलेशन है वो हो जानी चाहिए 6 to 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और इसमें आपके पास इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन यानी ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शन और पेन बहुत ज़्यादा होगा इसमें, ठीक है। जैसे ही 10 सेंटीमीटर ये हुआ आपकी डायलेशन हो गई यहाँ पे सर्विक्स की, तो नेक्स्ट स्टेज हमारा कौन सा आ जाता है, स्टेज ऑफ एक्सपल्जन। दूसरी चीज़ मैं एक बताना भूल गई आपको कि एक MCQ आता है कि एमनियोटिक सैक का रप्चर, ठीक है। आपको ये बात तो पता है कि जो बेबी होता है वो आपके एमनियोटिक सैक के अंदर होता है, तो इसका रप्चर होना बहुत ज़रूरी है ताकि बेबी जो है वो बाहर आ सके। अगर इस स्टेज पे भी नहीं हुआ होता तो फिर डॉक्टर्स जो है वो खुद रप्चर करते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ ये कि इस मोस्टली अगर MCQ आपसे पूछा जाता है कि किस स्टेज पे मोस्टली जो है वो एमनियोटिक सैक जो है वो रप्चर हो जाता है, तो वो आपका स्टेज ऑफ डायलेशन पे, मोस्टली एक्टिव स्टेज ऑफ डायलेशन पे एमनियोटिक सैक जो है वो रप्चर हो जाता है। ये चीज़ हो गई। अब हम आ जाते हैं अपनी स्टेज ऑफ एक्सपल्जन पे, जिस पे बेबी की क्या होगी, एक्सपल्जन। तो इसमें जो है वो हमें कुछ चीज़ें देखना ज़रूरी हैं कि ये जो एक्सपल्जन है उसका होने के लिए बेबी की जो पोजीशन है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसका होना ज़रूरी है ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो सके, नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी। पहली चीज़ आपने याद रखना है कि जो बेबी है उसकी जो हेड है वो फ्लेक्स्ड पोजीशन में होना चाहिए, ठीक है। ना एक्सटेंडेड होना चाहिए, ना सेमी फ्लेक्स्ड होना चाहिए, फुली फ्लेक्स्ड होना चाहिए ताकि आसानी से बाहर आ सके। अच्छा, जो फीटल लाया होता है उसको हम फीटल पोजीशन बोलते हैं बेसिकली। क्या ये देखिए आपका है यूट्रस, ठीक है। अब जो बेबी है उसको इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन में होना चाहिए, उसका हेड जो है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं प्रेजेंटेशन में, सिफेलिक यानी हेड फर्स्ट। हमेशा हेड जो है वो फर्स्ट आना चाहिए फॉर नॉर्मल डिलीवरी। अगर ऐसा कोई मसला हो रहा है कि जिसकी वजह से हेड जो है वो इस पोजीशन में नहीं है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आपके पास फीटल लाई क्या होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल विद द मदर स्पाइन। जो मदर होती है उसके स्पाइन के साथ, ये मदर की बॉडी है ना, तो इसके स्पाइन के साथ बॉडी जो है फीटस की वो लॉन्गिट्यूडनल होनी चाहिए और हेड जो है वो डाउनवर्ड्स होना चाहिए। हेड फर्स्ट टच करेगा सिफेलिक एंड पे, सॉरी सर्विक्स पे, ठीक है। इसकी एक आप अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ मिले कि ब्रीच प्रेजेंटेशन, तो ब्रीच में क्या होता है आपके पास कि हेड होता है आपका साइडवेज, लेग्स भी साइडवेज, और जो आपकी बाकी की बॉडी है ना वो टच कर रही होती है आपकी किससे,
सर्विक से, मतलब एक ब्रिज सा बना हुआ होता है, तो जिससे हमने क्या फाइंड किया, ब्रीच पोजीशन। ठीक है, अब सेकेंड स्टेज में हमने ये देखना है कि पूरा प्रोसेस जो है वो फीटस की डिलीवरी का होता कैसे है। सबसे पहले होगा फीटस का डिसेंट। आउटलेट जो है वो आपका है छोटा, ठीक है, और इनलेट जो है वो आपका है बड़ा। तो यहाँ से जब आपकी बेबी की बॉडी आती है तो उसको कुछ अपनी बॉडी में चेंजेस करनी पड़ती हैं पोजीशन में, ताकि वो इजीली बाहर आ सके। तो यहाँ पे ये जो आपको मैंने पेल्विस ड्रॉ किया था इस तरीके से, तो ये है -5 लेवल, ये 0 और ये +5। तो जैसे बेबी यहाँ पे आपका के डिसेंड करता है, तो जैसे ही वो यहाँ से यहाँ पहुँचा तो उसको हमने डिसेंड बोला, और जैसे ही वो -5 के लेवल पे पहुँचता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंगेजमेंट। मतलब बेबी जो है वो आपके बेसिकली पेल्विस के अंदर आ गया, अब आधा काम हो गया, थोड़ा सा ही रह गया। फिर उसके बाद क्या होता है, बेबी अपनी बॉडी को करता है फ्लेक्स, फुल्ली फ्लेक्स्ड। मैंने आपको पीछे बताया था ना बॉडी होनी चाहिए, उसमें क्या है कि आपकी जो चिन है बेबी की वो अगेंस्ट द चेस्ट होनी चाहिए। मतलब जैसे कि उसका चेस्ट है तो उसकी ये चिन है, तो वो इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से उसकी बॉडी होगी। यहाँ पे आया, उसने फ्लेक्जन कर ली। फ्लेक्जन करने के बाद वो अपनी करेगा इंटरनल रोटेशन। मतलब वो इस तरीके से आपकी बॉडी जो थी ना बेबी की, मतलब वो फॉर सपोज़ इस तरीके से सीधा बाहर नहीं आएगा, वो अपनी बॉडी को थोड़ा सा इस तरीके से रोटेट करेगा। मतलब उसकी आंखें ना यूँ होंगी ना यूँ होंगी, उसकी आंखें यूँ होंगी, इस तरफ या इस तरफ। ठीक है, तो वो अपनी बॉडी को इस तरीके से रोटेट करेगा। तो इसको हमने क्या बोला, 45 डिग्री की इंटरनल रोटेशन। पर जैसे ही वो आपकी आउटलेट की तरफ पहुँचेगा तो वो अपनी बॉडी को एक्सटेंड करके +5 की तरफ इस तरीके से वापस आ जाएगा। मतलब जैसे ही वो आपका +5 पे पहुंचेगा तो अपनी बॉडी को, जो उसकी इस तरीके से फ्लेक्जन हुई हुई थी, इस तरीके से वो अपनी एक्सटेंशन करेगा और बाहर आ जाएगा। अच्छा, इंटरनल रोटेशन करना क्यों ज़रूरी है, कि हमें जो शोल्डर्स हैं उसकी पोजीशन को इस तरीके से करना है। यानी अगर वो ऐसे बाहर आएगा तो आउटलेट आप देख लेना कि छोटा है, तो हमें किसी चीज़ को, जैसे ये आउटलेट है, अब इसमें से मैं इस तरीके से निकालूंगी तो मुझे मुश्किल होगी, लेकिन मैं इस तरीके से निकालूंगी तो आराम से, मतलब इस तरीके से, ये देखें ये उंगलियां ना इस तरीके से मुश्किल से निकल रही हैं। लेकिन अगर मैं अपनी उंगलियां, अभी देखिए इंटरनल रोटेशन मैंने करी और इस तरीके से मेरी उंगलियां आराम से बाहर आ जाएंगी। ठीक है, अब बाहर आएंगी तो मेरा फ्लेक्जन हुई हुई थी इस तरीके से, तो बाहर आने के बाद फ्लेक्जन को मुझे इस तरीके से एक्सटेंशन करना ताकि बेबी ब्रीथ कर सके। और यही वजह है कि पहले हेड बाहर आना चाहिए, ताकि आसानी से, मतलब उसको पहले एयर मिल जाए ताकि वो ब्रीथ कर सके, क्योंकि अब तो वो मदर की बॉडी के अंदर है नहीं ना, इस वजह से उसको हाइपॉक्सिया भी हो सकता है। तो बाहर आने के लिए उसकी बॉडी को पहले हेड आना ज़रूरी है ताकि वो ब्रीथ कर सके। और उसकी इंटरनल रोटेशन को आपने देख लिया कि यहाँ पे डायमीटर कम होता है, तो इसलिए बाहर आने के लिए जो उसके शोल्डर्स अगर इस तरीके से बाहर आएंगे तो कैसे आएंगे, इसलिए इस तरीके से होना ज़रूरी है। फिर फ्लेक्जन को हमने एक्सटेंशन भी करवाना ज़रूरी है। तो वो किस लेवल पे होगी, +5। तो ये लेवल्स आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, -5 पे क्या होगा, 0 पे क्या होगा, +5 पे क्या होगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो। लास्ट स्टेज हमारे पास क्या होता है, प्लासेंटल डिलीवरी। जैसे ही बेबी की बर्थ होती है उसके आधे घंटे के अंदर, नहीं तो 1 घंटे के अंदर अंदर प्लासेंटल डिलीवरी होना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। प्लासेंटल डिलीवरी किस तरीके से होती है, प्लासेंटा जो है ये आपका यूट्रस है, इस तरीके से यहाँ पे ये प्लासेंटा लगा हुआ होता है, यहाँ से बेबी की कॉर्ड अटैच होती है बेबी से, तो ये तो कट कर दी जाती है। फिर जो ये प्लासेंटा होता है ना, ये अपने आप को जैसे इस तरीके से लगा हुआ था ना, इस तरीके से खुद ब खुद छूटना शुरू होता है और ये खुद ब खुद बाहर आ जाता है, और इसका आना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मदर में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो हमारा वो यहीं तक का था। इसमें बस आपने ये जो अर्ली और एक्टिव है, इसके एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसकी जो पोजीशंस हैं वो ज़्यादा पूछी जाती हैं, और ये हार्मोन्स का जो रेशो है किसका ज़्यादा है किसका कम है ये पूछा जाता है। फॉल्स लेबर कॉन्ट्रैक्शन इसका पूछा जाता है, और पीछे जो मैंने आपको +5 -5 ये बताया ये पूछा जाता है। अगर आप ये टॉपिक अच्छे से कर लेते हैं, ये वाला और एक्लेम्सिया वाला, तो इंशाल्लाह आपका ये चैप्टर जो है वो समझे हो गया। बाकी आप ना भी करो तो चलेगा। तो हमारी लैक्टेशन पर होगी और होपफुली वो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा, और आपका फिर चैप्टर नंबर 83 इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।